स्टूडेंट आज के इस इक्विलिब्रियम चैप्टर के पार्ट 2 की वीडियो में अब हम बाकी जो न्यूमेरिकल हैं उन न्यूमेरिकल को अब हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें सबसे पहले देखें कि हम सबसे पहले इसका डेटा बनाते हैं। और डेटा मैंने आपको बताया था, इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपने ये मालूम करना है कि जो कॉन्सेंट्रेशंस दी गई हैं वो आपके पास जो है वो इक्विलिब्रियम की हैं या फिर जो है वो आपके पास जो है वो इनिशियल जो है कॉन्सेंट्रेशन है। तो अब इसमें देख लें, हमें जो है वो मास ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो CH3COOH हमें दिया गया है और ये आपके पास जो है वो 6 ग्राम्स आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखें जो मास ऑफ इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल का फार्मूला जो है C2H5OH होता है और इसके ग्राम 4.6 है। अब ये याद रखिएगा, एसिटिक एसिड का फार्मूला याद रखें, कभी फार्मूला दे दिया जाता है कभी नाम दे दिया जाता है। एसिटिक एसिड में COOH होता है, ये एसिडिक एसिड होता है। और जो अल्कोहल होता है तो अल्कोहल में याद रखिएगा सिर्फ इसके अंदर OH होता है। एसिड के अंदर OOH होता है और अल्कोहल के अंदर जो होता है वो OH होता है। ठीक है, वह रिएक्टेड एट सर्टेन टेम्परेचर। अब देखें इसमें सर्टेन टेम्परेचर तक इसको हीट किया एंड एट इक्विलिब्रियम 2.0 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, यानी अब मास ऑफ जो एसिटिक एसिड है CH3COOH ये जो आपको दिया गया है, ये मास ऑफ एसिटिक एसिड जो हमें दिया गया है वो 2.0 ग्राम। अब देखें ये हमारे पास 2 ग्राम्स आ गए हैं एसिटिक एसिड की, एक 6 ग्राम है और एक 2.0 ग्राम है। अब हमने ये समझना है कि ये जो 2 ग्राम्स हैं वो कौन से जो है वो ग्राम्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब हमने जो करना है वो करना है कि जो ग्राम्स हैं इनको हमने क्या इसमें कन्वर्ट कर लेना है, मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो मोल्स में कन्वर्ट करने का इसका तरीका क्या है कि आप जो है इसको जो है वो इसका ये मास है तो आप इसको जो है वो इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको आप 6 को, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 60 होता है, आप डिवाइड कराएंगे तो ये आपके पास 0.1 मोल आ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद देखें, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH। अब ये आपके पास 4.6 है, इसका मॉलिक्यूलर मास 46 होता है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0.1 मोल आ जाएगा। अब देखें जो दूसरा मास दिया गया है एसिटिक एसिड का वो दिया गया है आपके पास 2.0 ग्राम आपको जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो ये मोल आएगा, मोल ऑफ एसिटिक एसिड, तो ये आपके पास जो है वो 2 डिवाइड बाय 60। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपका जो जवाब आएगा वो 2 डिवाइड बाय 60, तो ये आपके पास 0.03 मोल्स आपके पास किसके आ जाएंगे, एसिडिक एसिड के आ जाएंगे। ठीक है, अब ये हमने सबसे पहले मोल के अंदर इसके अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब सबसे पहला जो स्टेप मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना होता है, इसके अंदर सपोज़ कैलकुलेशंस जो है वो करनी होती है। देखें CH3COOH प्लस C2H5OH और CH3COOC2H5 प्लस वाटर, ये आपको दिया गया है। अब इसमें देखें सपोज़ कैलकुलेशन में हमें पता है कि हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं A है, ये भी A होगा, ये आपका 0 होगा, ये आपका 0 होगा। अब ये A माइनस एक्स होगा इक्विलिब्रियम पे, ये A माइनस एक्स होगा और ये हमारे पास क्या होगा, x होगा, ये हमारे पास x होगा। ये हमारे पास जो है वो इनिशियल है और ये आपको जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, ये हमारा इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू हमें गिवन है। अब इसके बाद देखिए कि अब आप ये देखिए कि आपको ये जो मोल्स दिए गए थे ऊपर, अब ये मोल्स क्या क्या है इनको अब आप समझ लीजिए। अब सबसे पहले देखें जो लिखा हुआ है, इतने ग्राम्स आपने इसके एसिटिक एसिड के और इतने ग्राम इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट करवाया ख़ास टेम्परेचर के ऊपर, मतलब आपने इनको लिया, इनको मिक्स किया और हीट किया। ठीक है, अब इसका मतलब इस सवाल को देख के आपको पता लग गया कि ये हमारे पास सवाल जो है, ये इस सवाल में ये दोनों वैल्यूज़ जो दी गई हैं ये आपके पास इनिशियल वैल्यू दी गई, यानी A हमें दिया गया क्योंकि आपने पहले हीट किया ख़ास टेम्परेचर तक
और एट इक्विलिब्रियम, यानी हीट करने के बाद फिर इक्विलिब्रियम के ऊपर जो है एसिटिक एसिड के जो मोल्स आपको ग्राम्स जो दिए गए हैं ये आपको इक्विलिब्रियम के ऊपर दिए गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो 2 मोल हैं 0.1 और 0.1 ये हमारे पास इनिशियल है, यानी 0.01 ये भी आपका इनिशियल है और ये 0.01 ये भी आपका इनिशियल है, ठीक है। और इनिशियल तो ये आपका 0 होगा और ये आपका क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखें जब आपका रिएक्शन आगे जाएगा तो इक्विलिब्रियम के ऊपर जब पहुंचेगा तो इसके जो मोल्स हैं एसिटिक एसिड के, इथाइल अल्कोहल के, अब हमने इनमें देखना है किस किस के मोल्स आपको गिवन है। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ था एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर इतने जो ग्राम से एसिटिक एसिड के वो आपको जो हैं वो आपको रिएक्शन में पाए गए, यानी इक्विलिब्रियम के ऊपर ये अमाउंट एसिटिक एसिड की इक्विलिब्रियम के ऊपर मौजूद थी। इसका मतलब इक्विलिब्रियम के ऊपर जो आपके पास एसिटिक एसिड के मोल्स हैं वो आपके पास क्या है 0.03 हैं, ठीक है। और इक्विलिब्रियम इथाइल अल्कोहल में दिया नहीं गया तो ये आपके पास 0.1 माइनस एक्स होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट इसकी क्या होगी कंज्यूम होगी, ठीक है। और यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ जो अमाउंट होगी वो एक्स होगी और यहाँ अमाउंट क्या होगी एक्स होगी। तो अब इस न्यूमेरिकल में देखें ये हमने कर लिया कि अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये था कि हमें इक्विलिब्रियम की जो कॉन्सनट्रेशन एसिटिक एसिड की वो हमें दे दी गई थी। अब ज़ाहिर सी बात है हमें यहाँ एक्स पता करना है, एक्स की वैल्यू इसकी पता करनी है, एक्स की वैल्यू इसकी पता करनी है। जब आपको ये दोनों वैल्यू पता हो जाएंगी आप पुट करेंगे तो आपको इक्विलिब्रियम की वैल्यू पता लग जाएंगे। अब मसला ये है कि हमें यहाँ पर एक्स चाहिए। अब एक्स कैसे होगा, तो अब हमने क्या निकालना है, इस एक्स की वैल्यू को जो है वो निकालना है। अब एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि हमें पता है कि देखें मैंने आपको बताया था कि ये जो वैल्यू है इनिशियल, ये जितनी वैल्यू आपको लिखी हुई नज़र आ रही है इनिशियल ये सारी ए, ये भी ए है, ये ए है। और ये जितनी वैल्यू आपको नज़र आ रही है क्योंकि इक्विलिब्रियम पर हैं तो इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है, ये वैल्यू किसके बराबर है, ए माइनस एक्स के बराबर है। इसका मतलब ए माइनस एक्स जो बराबर है वो बराबर है किसके 0.03 के बराबर है, ठीक है। और जो ए बराबर है हमारा किसके 0.1 के, ठीक है। तो हम 0.1 को पुट करके इस ए में, ठीक है, तो हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे 0.1 माइनस एक्स 0.03, ठीक है। ये प्लस का है वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो जब ये माइनस का होके आएगा तो ये आपके पास जो है इसको माइनस कर लेंगे हम, तो 0.1 माइनस 0.03 ये आपके पास आएगा 0. अब इसमें देख लें यहाँ 3 आएगा और यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा। अब जब आप इसको माइनस करवाएंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.1, तो ये 0.067, यानी x की वैल्यू जो आ गई है वो हमारे पास 0.67 आ गई है, ठीक है। अब हम इसमें निकाल मालूम कर लेते हैं। अब जब 0.067 आ गई तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें से माइनस करवा दें और इस वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट कर लें। अब देखें इसके बाद हम के सी की एक्सप्रेशन लिखते हैं। आपको पता है के सी की जो एक्सप्रेशन है क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये आ गया प्रोडक्ट और ये आपके पास क्या आ गया रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट हमारे पास CH3 COH और C2H5 और OH, ठीक है, ये KC हो गया। अब इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास इसकी वैल्यू x है तो यहाँ हम लिख देंगे x, वाटर की वैल्यू x है तो इसको भी लिख देंगे हम x। ये वैल्यू बराबर है कि इसके a माइनस एक्स के, इसको हम लिख देंगे a माइनस एक्स और इसको भी हम लिख देंगे a माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ हमने नहीं की, यहाँ देखें a माइनस एक्स है तो इसको आपको मैंने बताया था कि ये जो है इसको हमें v से वॉल्यूम से हम डिवाइड करते हैं। यहाँ भी वॉल्यूम से डिवाइड होगा, यहाँ भी वॉल्यूम से डिवाइड होगा, यहाँ भी वॉल्यूम से डिवाइड होगा, ठीक है। ये मोल्स था तो इसको भी हम v से डिवाइड करेंगे, इसको भी v से डिवाइड करेंगे, इसको भी v से डिवाइड करेंगे, इसको भी हम v से डिवाइड करेंगे। अब देखें इसके नीचे भी v होगा, इसके नीचे ही v होगा, यहाँ पर भी v होगा, यहाँ पर भी v होगा, ये सारे v आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लें x की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू हमें दी गई थी, कितनी दी गई थी, अभी हमने मालूम करी 0.06, तो ये 0.06 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी x की वैल्यू 0.06 है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए अब a माइनस एक्स, ठीक है, जो a माइनस एक्स हमें दिया गया था वो दिया गया था 0.03, तो हमने 0.03 रख लिया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास है 0.1 माइनस एक्स, 0.1
माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि हमारा यहाँ मसला ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू थी वो जो वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, एक्स है। तो एक्स की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसके अंदर। अब एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी 0.067 मल्टीप्लाई बाय 0.067, ठीक है, 0.03 और 0.1 माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास 0.067 थी। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, इसको जब हम सॉल्व करके हमने वैल्यू निकाली तो हमारे पास 4.12 हमारे पास ये के सी की वैल्यू इसमें आ चुकी है। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा न्यूमेरिकल था। अब स्टूडेंट इसके बाद जो है हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है, 2016 में आया है। इसको अब हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम वही डेटा बनाते हैं। डेटा हमें दिया गया है, ठीक है, डेटा में आप देख लें क्या क्या दिया गया है। ये कहने इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन दिस। अब ये जो वैल्यूज़ पहले उन्होंने बता दी गई, नाइट्रोजन की जो वैल्यू है ये सारी की सारी इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू है। किसकी? हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास जो है वो 0.15 मोलर है। ठीक है, और अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। और केसी हमें जो दिया गया है वो 9.6 हमें दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले देखें हम जो है वो जो पहला स्टेप है हमारा, जो हमने सपोज़ कैलकुलेशन करनी होती है वो सपोज़ कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। अब इसमें देखें नाइट्रोजन है 3H2 और ये हमारे पास 2NH3। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास इनिशियल ए होगा, ये भी ए होगा और ये ज़ीरो होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम के ऊपर a-x होगा, ये a-3x होगा, ये हमेशा याद रखें। और ये आपका 2x होगा और डिवाइड बाय v और डिवाइड बाय v, ये हम जो है वो ये अच्छी तरह से हम सीख चुके हैं। अब आपने ये देखना है कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम की वैल्यूज़ हैं वो पहले ही मेंशन कर दिए कि सारी इक्विलिब्रियम के ऊपर है। अब इसमें देख लीजिए, यहाँ ये जो नाइट्रोजन है ये हमारे पास है 0.25 है मोलर है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है वो 0.15 है। और इसमें हमें जो है वो अमोनिया की जो है वो हमने क्या करना है, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन को हमने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखें इसके दो तरीके हो सकते हैं, अब वो कोई से भी अडॉप्ट करें, मैं एक ही तरीके से आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहली चीज़ देखें, यहाँ पर हम जो रखेंगे वो हम के सी की एक्सप्रेशन लिखेंगे। के सी इज इक्वल टू अमोनिया, अमोनिया के ऊपर जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा H2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ सिंपल सा इसका तरीका है कि यहाँ देखें के सी की जो वैल्यू है, अब हमें सिर्फ अमोनिया को मालूम करना है। तो के सी की वैल्यू हमें दे दी गई है 9.6। ठीक है, ये 9.6 आएगा। अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्या करना है, मालूम करना है। ये हमने मालूम कर लिया। और नाइट्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास 0.5 है, ये हमने जो है वो 0.25 लिख लिया। और ये जो है वो आपके पास 0.15 का जो होगा वो क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने में अब देखें इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 9.6। इनको आपने मल्टीप्लाई कराया तो इसका जो जवाब आएगा वो हमने मल्टीप्लाई करवा लिया, तो आएगा 8.4 इंटू 10⁻⁻⁴ ये आ जाएगा। अब ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा अमोनिया पे आपका स्क्वायर आ जाएगा। और 9.6 इंटू 8.4 इंटू 10⁻⁻⁴, इन दोनों को अब आप मल्टीप्लाई करवा लें, मल्टीप्लाई बाय 9.6। तो यहाँ देखें अमोनिया की जो कंसंट्रेशन आपके पास आ रही है वो आ रही है 8.1 इंटू 10⁻⁻ जो है वो
3 हमारे पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जब आप इसका अंडर रूट लेंगे, अमोनिया के अंडर रूट निकाल लेंगे, तो अंडर रूट जो है वो निकालने पर आपके पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट निकालने पर वो आपके पास आ जाएगा 0.09 इसकी। तो यहाँ देखिए अमोनिया की जो कंसंट्रेशन आ चुकी है वो आपके पास 0.09 जो है वो आपके पास आ चुकी है। अब देखें इसका एक तरीका तो ये था सॉल्व करने का। अब दूसरा तरीका भी मैं यहीं पे ही सॉल्व कर देता हूँ इसको। दूसरा तरीका इसका सॉल्व करने का ये है, अब इसमें देखें करना वही है, केसी की एक्सप्रेशन आपने लिखी, केसी इज इक्वल टू, इसका अब सेकंड मेथड आप देख लीजिए। अब देखें केसी इज इक्वल टू अमोनिया, ठीक है, और यह आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा N2 और यह आ जाएगा हाइड्रोजन पर जो है वो क्यूब आ जाएगा। ठीक है, केसी की वैल्यू 9.6 थी। अब यहाँ पर देखें पहले हम इसकी वैल्यू लिखते हैं कि अमोनिया किसके बराबर है, 2x के बराबर है। तो यहाँ पहले हमने क्या लिखा, 2x लिखा, और 2x पे हमारा हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो आपका बराबर है किसके, A-x। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, शुरू में हमें इसे मेंशन कर दिया था कि आखिर में इसका वॉल्यूम 1 dm³ है, लेकिन हमने यहाँ डिवाइड इसलिए नहीं करवाया कि हमें जो कॉन्सेंट्रेशंस दी गई हैं वो पहले ही जो है वो मोलर में दी गई हैं, यानी मोलर में देने का मतलब मोल पर dm³ में कन्वर्ट हुई हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, अब नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन को अब आप देख लें वही है A-x। ठीक है, अब आ जाएगा A-x, यह है A-x अपॉन v, ये हमें दिया गया है, और ये A-3x अपॉन v दिया गया है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है, और इसकी वैल्यू में दिया गया, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0.15 है। ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास 0.15 का क्या है, क्यूब है। अब ये बिल्कुल वही होगा, ये वैल्यू वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी, तो ये आपके पास जब मल्टीप्लाई होगी तो 8.4 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब देखें ये वैल्यू 4 है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, जब यहाँ पर जाके डिवाइड होगा तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 9.6 इंटू 8. ये मैंने जो है पूरी वैल्यू इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया, जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो इसका जवाब आएगा वो हम देख लेते हैं। 8.4 इंटू 10⁻⁻⁴ और डिवाइड बाय 4। अब इसमें देख लेते हैं, ये इसका जवाब तो तकरीबन वही आएगा, x स्क्वायर 8.1 इंटू 10⁻⁻ जो है वो आपके पास 3 हो जाएगा। इसको हमने क्या है डिवाइड 4 से, अब 4 से हमने डिवाइड करवाया। अब आप इसका अंडर रूट ले लें, जब आप अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो आपके पास आ जाएगी। इसको अब आप जो है अंडर रूट ले लें इसका, जब अंडर रूट लेंगे तो 0.09 होगा और नीचे डिवाइड बाय 2, तो ये 0.045 ये x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास 2x के बराबर है, यानी अमोनिया हमारे पास जो है वो बराबर है किसके, 2x के। तो x की वैल्यू हमने मालूम करी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.045, और ये वही वैल्यू हमारे पास आएगी 0.01। अब ये मैंने इसलिए सॉल्व कर दिया कि आमतौर पे जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो सवाल सॉल्व करने में हम ये वाला मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, तो जब हम डायरेक्ट ये करते हैं तो स्टूडेंट पूछते हैं कि ये हमने ये क्यों नहीं किया, तो आप इससे करें या इससे करें, जवाब एक ही आएगा। ठीक है, ये आमतौर पे हमने इसमें बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो ये मैंने दोनों तरीके से जो है आपको सॉल्व करके दे दिया है। ठीक है, इसके बाद एक सवाल और है, वो भी हम ज़रा देख लेते हैं। अब देखिए बेटा, ये 2017 के अंदर आए। अब इसमें भी देख लें कि हमें सवाल पढ़ लेते हैं। अब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड डिकम्पोज इनटू गैस फेज टू प्रोड्यूस दिस। अब इसमें लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम मिक्सचर है और 5 लीटर उसका वॉल्यूम है, और इसमें इतने इतने ग्राम्स जो हैं वो आपको इक्विलिब्रियम पे पहुँचे हुए हैं। तो इसका मतलब ये सवाल बहुत आसान सा सवाल है, और इसमें ज़्यादा वो कुछ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की सारी वैल्यूज़ आपको दे दी गई हैं। सिर्फ आपने मालूम क्या करना है कि आपने इन सब को जो है वो जो मास ऑफ दिया गया है इसको मोल में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ देख लें, मास ऑफ जो PCl5 है वो हमें दिया गया है कितना, 3.84 दिया गया है।
ठीक है, हम इसको मोल में जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे, मोल ऑफ PCl5। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके मॉलिक्यूलर मास से क्या करेंगे, 3.84 को इसके मॉलिक्यूलर मास से हम क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास मास ऑफ PCl3। तो मास जो PCl3 का वो 9.14 है। इसको आप डिवाइड करवाएंगे, इसके मॉलिक्यूलर ये मास आ गया। ठीक है, अब मोल निकालने के लिए आप करेंगे मोल ऑफ PCl3। तो आप क्या करेंगे, इसको इसके मॉलिक्यूलर मास से क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे। फिर इसके बाद है हमारे पास मास ऑफ Cl2। मास ऑफ Cl2, तो ये हमारे पास कितना है, 2.84 ग्राम्स है। ठीक है, अब हमने मोल्स निकालने हैं, मोल्स ऑफ Cl2। तो हम क्या करेंगे, इसको 2.84 को इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे। Cl2 का तकरीबन 71 होता है, इसको हम यहाँ पे डिवाइड करवाएं यहाँ से। अब हम इसके जो है ना मॉलिक्यूलर मासेस निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लें फास्फोरस जो होता है वो इसका 31 होता है, तो ये 31 हो गया। तो 35.5 मल्टीप्लाई बाय 5 और प्लस 31, तो इसका हो गया 208, इसका हो गया 208। और 3.84 को आपने डिवाइड करवा दिया किससे, 208 से। तो आपके पास इसके आ गए 0.018 मोल्स आपके पास आ गए। ठीक है, इसके बाद PCl3 का निकाल लेते हैं। तो 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 31, तो ये आ जाएगा 137। तो 137 से आप डिवाइड कराएंगे, 9.14 डिवाइड बाय 137, तो ये आपके पास जो इसके मोल्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 0.066 मोल्स होंगे, वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, और 2.84 डिवाइड बाय 71, तो इसके मोल जो आएंगे 0.04 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हमने मोल्स निकाल लिए। अब इसमें देख लेते हैं PCl5, जो हमें तरीका होता है PCl5। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो PCl3 है और Cl2 है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो है हमारे पास जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है आपको पता है A होती है, ये आपके पास 0 होगा, ये 0 होगा, और ये इनिशियल हो गया। और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर होगा A माइनस एक्स, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x डिवाइड बाय v डिवाइड बाय v डिवाइड बाय v। अब यहाँ पर देखें सवाल के शुरू में ही आपको मेंशन कर दिया गया है कि ये जो रिएक्शन है ये आपका इक्विलिब्रियम के ऊपर है, और इक्विलिब्रियम पर होने का मतलब ये है कि आपने डायरेक्ट ले जाके आप इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये इक्विलिब्रियम पर है। तो ये हमें देखें मोल्स दे दिए गए। PCl5 के वहाँ 0.018 है। ठीक है, और PCl3 का हमने निकाला 0.066 है, ये भी निकाल लिया, ये 0.04 है। अब यहाँ एक मसला ये है कि वहाँ हमें चाहिए होती है कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन ये मोल्स हैं। अब शुरू में देखिए हमें 5 लीटर बता दिया गया था, यानी DM³ आपको बता दिया। तो अब इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, और इसको भी आप 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और डिवाइड करके हम KC की इक्वेशन में इसको लिख लेते हैं। KC क्या होता है, PCl3, और ये आ जाएगा Cl2, और ये हो जाएगा PCl5। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम, सब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको डिवाइड करके पुट करते हैं, ज़्यादा बेहतर है। सो 0.066 डिवाइड बाय 5, तो आ जाएगा 0.0132, ये 2 आ जाएगा, सही है, कंसंट्रेशन आ गई। इसके बाद 0.04 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा 0.008, ये आ गया हमारे पास। और PCl5 0.0 और 18 डिवाइड बाय 5, तो ये हमारे पास आएगा 0.0036। अब इन सबको हम डिवाइड कर लेते हैं। 0.0132 मल्टीप्लाई बाय 0.008 डिवाइड 0.0036। तो अब देखें इसकी जो KC की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 0.029 हमारे पास KC की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर देख लें इसका क्या यूनिट होगा, यूनिट होगा बिल्कुल, क्योंकि ये मोल पर DM³ ये मोल पर DM³ एक कैंसिल होगा, तो यहाँ बच जाएगा मोल पर DM³ हमारे पास जो होगा ये हमारा एक बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने ये जो है वो न्यूमेरिकल यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है।
अब स्टूडेंट ये एक सवाल दिया गया है 2009 के अंदर आया है और ये बहुत आसान सा सवाल है। ये इस टाइप जो सवाल हम पहले कर भी चुके हैं। अब टाइम थोड़ा सा कम बचा है हमारे पास, तो अब डेटा बना लेते हैं इसका। व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन, अब देखें इक्विलिब्रियम हमारे पास अटेन हो चुका है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये हमारे पास जो है वो 4 है, 4 मोल पर dm³ है। और जो सी की कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास जो है 6 मोल्स पर dm³ है। अच्छा, के सी हमने क्या करना है, मालूम करना है, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। ठीक है, अब इसमें सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब देखें ये न्यूमेरिकल मैंने एक टाइप के सारे न्यूमेरिकल जो हो सकते थे वो मैंने एक साथ करवा दिए हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप आएगी सवाल की वो हम करेंगे, लेकिन इन जितने भी सवाल हैं इनको आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस करेंगे तो ये टाइप आपको आसानी से जहन में बैठ जाएगी। अब इसका देखें स्टेप बिल्कुल वही है, a + b, और ये आपके पास आ रहा है, क्या आ रहा है, 2c, ये हमारे पास a होगा, ये a होगा, और ये आपके पास क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, a - x और जो है वो 2x। ठीक है, ये डिवाइड बाय v होगा, ये डिवाइड बाय v होगा, और ये डिवाइड बाय v होगा। ये हमारे पास इनिशियल है और ये हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए। अब सवाल में इसके जो दिए गए हैं वो 4 मोल पर dm³ है, 4 मोलर लिख देता हूँ, ये 4 मोलर है, और ये हमारे पास जो है वो 6 मोलर हमें दिया गया है। ठीक है, अब हमारे पास इसका मतलब ये है कि ये, अब देखें इसकी हम Kc की वैल्यू लिख लेते हैं, Kc = c²। ठीक है, और a, और ये आ जाएगा हमारे पास b। अब यहाँ पर देख लें c की जो वैल्यू दी गई है, कॉन्सेंट्रेशन 6 है, डायरेक्टली हम पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो 4 है, और ये हमारे पास 4 है, तो ये 36 डिवाइड बाय 16, तो ये मेरे ख्याल से 2.5 आ जाएगा। 36 डिवाइड बाय 16, तो ये आपके पास 2.25 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर देखें हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोली गई हैं। अब आप याद रखें कि ये जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं, इनिशियल मतलब ए आपने मालूम करना है। ठीक है, और ये जो 4 मोलर है ये बराबर है a - x के। तो देखें ये a - x है, ये बराबर है आपका किसके, 4 के। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो a - x जो है वो बराबर है हमारा किसके, 4 के। तो अब इनिशियल हमें जो है वो क्या करनी है, इसके अंदर हम मालूम करनी है। अब इसमें देखें a मालूम करने के लिए हमें यहाँ x चाहिए। ठीक है, और आपको पता है 2x = 6 है, 2x = 6, और x की वैल्यू जो है हमारे पास 3 है। ठीक है, अब हमने x को यहाँ पुट करा, 3 पुट करा, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, वो आ गई हमारे पास 7। तो इसका मतलब ये है कि हम जब a मालूम कर लिया, तो a मालूम का मतलब हमने a और b का इनिशियल मालूम कर लिया। इसका मतलब a की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल 7 मोल पर dm³ है। ठीक है, और जो b की कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास जो है वो 7 मोल पर dm³ है। ये हम जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। अब स्टूडेंट इसके अंदर जितने भी मैक्सिमम सवाल हो सकते थे ईयर के वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब इसकी जो डिफरेंट कैटेगरी जो सवालों की आती है वो इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इन लेक्चर को आपने सुन लिया होगा, तो आप जो है वो पहला वाला लेक्चर जो पहला पार्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम वाला, उसको लाजमी सुने। वो जब आप सुन लेंगे तो आपके लिए जो है ये बाकी के न्यूमेरिकल जो है वो करना आसान हो जाएंगे। अब हम देखें इसके अंदर हमें जो है वो Kc की वैल्यू गिवन होती थी और इक्विलिब्रियम की कोई ना कोई वैल्यू हमें दी जाती थी। देखें यहाँ इक्विलिब्रियम की वैल्यू दी गई है, इसमें भी इक्विलिब्रियम की वैल्यू दी गई है। अब हम जो न्यूमेरिकल करेंगे वो ये करेंगे कि हमें सारी इनिशियल वैल्यू दी गई हैं और हमें फिर Kc गिवन होगा और हमें जो है वो इक्विलिब्रियम की वैल्यू मालूम करनी होगी। ठीक है, ये हम कैटेगरी लंबे सवाल हैं, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।